नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी है नारद मुनि और एक साधारण से किसान की। और पता है, ये कहानी आस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक बहुत गहरे सवाल का जवाब देती है। तो सवाल ये उठता है कि भक्ति का असली मतलब क्या है? क्या इसे घंटों की पूजा पाठ से नापा जा सकता है या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा पैमाना है? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है महान ऋषि नारद मुनि से। हम सब जानते हैं वो अपनी भक्ति के लिए कितने मशहूर थे। एक दिन उनके मन में एक सवाल आया और वो सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने सीधे भगवान विष्णु से पूछ लिया, प्रभु, इस वक्त आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है? और मन ही मन में नारद जी को तो पूरा यकीन था, जवाब में उन्हीं का नाम आएगा। भाई, आखिर वो 2400 घंटे बिना रुके भगवान का नाम जो जपते थे, उनसे बड़ा भक्त भला और कौन हो सकता है ना? लेकिन भगवान विष्णु का जवाब वो नहीं था जिसकी नारद जी उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। और यहीं से कहानी में एक ऐसा दिलचस्प मोड़ आता है जो नारद जी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। ये सुनकर नारद मुनि हैरान रह गए और सच कहूं तो थोड़े निराश भी हुए। एक मामूली सा किसान जो अपने खेतों और जानवरों में ही लगा रहता है, वो उनका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? उनके दिमाग में सवालों की जैसे बाढ़ आ गई। तो यहाँ पर मामला बड़ा मजेदार हो जाता है। देखिए, एक तरफ है नारद जी जिनकी पूरी जिंदगी ही भगवान की भक्ति में बीती है, और दूसरी तरफ है एक आम किसान जो अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में ही उलझा रहता है। इसी विरोधाभास में कहानी का असली सार छिपा है। अब नारद जी का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें एक टास्क दिया। उन्होंने कहा कि नारद जी खुद एक दिन उस किसान के साथ बिताएं और अपनी आंखों से देखें कि आखिर उस किसान में ऐसी क्या खास बात है। तो नारद जी पहुंच गए उस किसान के घर। उन्होंने देखा कि किसान तड़के सुबह उठता, सबसे पहले अपने जानवरों का पेट भरता, फिर बस एक पल के लिए भगवान को याद करके अपने खेत पर निकल जाता। दिन भर पसीना बहाने के बाद शाम को घर लौटता, फिर से जानवरों की देखभाल करता और सोने से ठीक पहले एक बार फिर भगवान को याद करता। बस, नारद जी वापस विष्णु के पास पहुंचे और अब तो उनका कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया था। उन्होंने पूरी बात बताई और बोले, भगवान, वो किसान तो बस सुबह शाम कुछ पल के लिए ही आपका नाम लेता है, और मैं तो दिन रात आपका नाम जपता हूं। फिर वो आपका सबसे प्रिय भक्त कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु ये सुनकर बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, बल्कि नारद के सामने एक चैलेंज रख दिया, एक ऐसी परीक्षा जिससे नारद को उनका जवाब खुद ब खुद मिल जाने वाला था। विष्णु ने नारद को अमृत से लबालब भरा एक कलश दिया और कहा, नारद, इस कलश को लेकर तीनों लोकों का चक्कर लगाकर आओ। पर शर्त बहुत मुश्किल थी। एक बूंद भी अमृत गिरा तो उनकी आज तक की सारी तपस्या, सारी भक्ति, सब कुछ खत्म हो जाएगी। नारद जी ने पूरी एकाग्रता और सावधानी से ये काम पूरा किया। जब वो लौटे तो उनके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, एक गर्व था। उन्होंने ये मुश्किल परीक्षा पास कर ली थी। अमृत की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी थी। नारद जी अपनी सफलता के बारे में सोच ही रहे थे कि विष्णु ने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा। ये सवाल काम के नतीजे पर नहीं, बल्कि उस काम को करते वक्त नारद के मन की हालत पर था। और बस इसी एक सवाल ने नारद को सब कुछ समझा दिया। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से माना, प्रभु, मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान उस कलश पर था कि कहीं अमृत छलक न जाए। उस चक्कर में मैं तो आपको याद करना ही भूल गया। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे जरूरी हिस्से पर। अब भगवान विष्णु नारद के इस अनुभव को उस किसान की जिंदगी से जोड़कर भक्ति का असली मतलब समझाते हैं। तब विष्णु ने बड़े प्यार से समझाया, नारद, देखो, तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई और तुम मुझे पूरी तरह भूल गए। अब जरा उस किसान के बारे में सोचो। वो हर रोज परिवार और कामकाज की इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है, और इन सब के बीच भी वो मुझे याद करना नहीं भूलता। तो अब बताओ, असली भक्त कौन हुआ? उस एक पल में नारद मुनि की आंखों के आगे से जैसे अहंकार का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। उन्हें ये एहसास हो गया कि सच्ची भक्ति सिर्फ माला जपने में नहीं, बल्कि अपने हर कर्तव्य को निभाते हुए भी ईश्वर को अपने दिल में बसाए रखने में है।
और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या ये कोई ऐसा काम है जो हम अलग से करते हैं, या फिर ये वो एहसास है, वो चेतना है जिसे हम अपने हर काम के साथ लेकर चलते हैं? सोचने वाली बात है ना?